स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप फोकस कर रहे हैं अगर बीपीएससी एग्जाम को और साथ ही साथ आप ईएमआरएस एग्जाम को या वो उस किसी भी एग्जाम को जिसमें आपके पास एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आ रही है, तो हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी कर चुके हैं। यानी कि उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीजें हैं जिसको मैं ब्लू कलर से बता रही हूँ, ये हम लोग कर चुके हैं हमारी बीती हुई क्लासेस में। आई थिंक 54 या 55 के करीब हमारे लेक्चर्स होंगे। सॉरी, यहाँ तक ये नहीं हुआ है अभी। ओके, एंड डिजिटल फुटप्रिंट तो अभी नहीं है। मैं एक्चुअली स्टार्ट करने वाली थी फंक्शन से कहानी, लेकिन मुझे ये चीज लगी कि भाई एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ी सी और चीजें हो चुकी हैं जो मैं आपको इसमें बता दूँ। आईपी कहाँ है? 11th आईपी, एक सेकेंड। हाँ, 11th आईपी ये। हाँ, तो ये भी कहने का तात्पर्य है कि हो चुका है। ठीक है, अब आता है जी यहाँ पर क्लास 12th वाला किस्सा। मतलब यहाँ से आईपी स्टार्ट होता है, क्लास 12th आईपी। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आपको यहाँ से ना शुरू करा दूँ, पैंडास से। ठीक है, कराने को तो आप कुछ भी करा दो बीच में से, लेकिन जो मेरा खुद का मेन फोकस है वो है कि प्रोग्रामिंग पहले होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बाकी चीजें हैं तो वो तो हम शायद पूरे मास्टर्स में या ग्रेजुएशन की बात करें तो हमने यही पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और उसके ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो है ही, एसक्यूएल भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो ये इसके बाद करेंगे। जैसे अगर मैं ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, जैसे सीओ के अंदर हमने ये कंप्यूटर मेमोरी ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, तो ये नई चीजें हैं जो हमारे लिए, जिनको हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैं इसीलिए मैं सोच रही थी कि पहले कंप्यूटर साइंस करा दूं, फिर सोचा कि नहीं पैंडास करा देते हैं, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो आपके पास में इतना है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन टू पैंडा से लेकर के ये सारी चीजें हैं। अभी मैं एक चीज अगर आपको बताऊं कि एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हैं, एक सेकेंड। एनसीईआरटी की बुक है ना, तो उसमें 2 चैप्टर हैं आपके। एक तो चैप्टर 3 है जो कि है पैंडास पार्ट 2, और एक है चैप्टर 1। आपको सिर्फ चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही वो 11th-12th के सिलेबस में है सीबीएसई के। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। डिलीट मतलब 2021 के बाद से वो नहीं है। तो आपको पैंडा 1 ही है जो पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आपका पीजीटी का सिलेबस ही दिखाऊंगी। एंड आप अभी मेरे साथ में शुरू हो चुके हैं इंट्रोडक्शन टू पैंडास के साथ में। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें आपको कराऊंगी। एंड फिर उसके बाद में भी है 1 चैप्टर जो कि डेटा विजुअलाइजेशन का होगा, तो उसको भी हम लोग बेसिकली कर रहे होंगे। तो चलिए ओपन करते हैं। और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास विच इज पार्ट 1। पार्ट 2 आपके सिलेबस में नहीं है। अब आप कहोगे फिर एनसीईआरटी के अंदर क्यों गिवन है? क्योंकि 2020 तक के सिलेबस में था, तो अभी जितने भी प्रिंट है वो उसके बाद के नहीं है। ठीक है, तो 21 के अंदर आपका सिलेबस चेंज हुआ था जब कोविड वाला टाइम था, तब आप लोगों का सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ था। और ये जो आपके पास में गिवन सिलेबस है, ये सीबीएसई का एज इट इज कॉपी कर रखा है सिलेबस क्लास 11th और 12th का। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और एनसीईआरटी सारी इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दे रखे हैं जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। अभी तक नई एनसीईआरटी नहीं है, मतलब एज पर अभी करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, चलिए बात किससे कहानी शुरू करते हैं। और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 1 की बात है जो करते हैं। प्यारे से कोड से क्लास की शुरुआत हो रही है। खैर, हम फोकस करेंगे हमारे चैप्टर के ऊपर। तो कहता है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है, तो एक और चीज बताते हैं कि अगर आपको ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करना है तो मैंने इसका ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ करा रखा है। ओपन करते हैं। आप जब मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर क्लास 12th आईपी, जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पैंडास दिखाई दे रहा है। खैर, ये पूरा क्लास 12th का सिलेबस वैसे मैंने इसके अंदर करा दिया है, है ना। ठीक है, तो ये देखिए पैंडास इसके अंदर है। ठीक है, तो ये फुल पैंडास की वीडियोस हैं और ये पूरे क्लास मतलब पूरा आपका सिलेबस इसके अंदर है। मतलब आईपी की बात करें तो एक बार चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी यहाँ पर शुरू करते हैं। सो आप एक सेकेंड, इसको कट कर दिया मैंने। हाँ, तो देखिए ये 12th आईपी का सिलेबस है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। तो आप यहाँ से भी अपने सिलेबस को फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। इफ यू फाइंड कि अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे
जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने इंट्रोडक्शन टू पैंडास, डेटा फ्रेम वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से करा रखा है। इवन ऑल्दो इसको मैंने जो अपनी केवीएस वाली प्लेलिस्ट थी ना, उसमें मैंने इसका कंबाइंड भी डाल दिया था। एक बार थोड़ा सा बैक जाते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। जब भी मेरी किसी बैच की पहली क्लास होती है ना, इवन मैं अगर प्लस पर भी पढ़ा रही होती हूँ पेड बैचेस के अंदर भी, तो मैं पहली बैच को ना, पहली क्लास को बहुत लंबा टाइम देती हूँ और समझाती हूँ कि आपको करना क्या है। क्योंकि मैं अपने टाइम में ना इस चीज को बड़ा मिस करती हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा है कि जब हम लोग स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तब हमें ऐसे कोई बताने वाला नहीं हुआ करता था, है ना। ओके, सो अब मैं क्रिएटेड प्लेलिस्ट में जाऊंगी। यहाँ नीचे अगर हम जाएंगे तो देखो बेटा, ये अगर आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पर कोई भी आपको फालतू की चीज मिलेगी ही नहीं मेरे चैनल के ऊपर। आपको यही दिखेगा कि भाई कितना प्यार है अपने इस प्रोफेशन के साथ में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और वो भी कंटेंट मिलेगा कि अपनी पूरी कोशिश कर रखी है कि हर एक अच्छे तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। तो ये रही केवीएस पीजीटी की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यहाँ से देखो, ये पूरा इसमें मैंने पांडास का कंबाइंड डाल रखा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार कट करते हैं, तो आप जब नीचे आएंगे तो मैं यहाँ पर सारा सिलेबस आपका मैंने कंबाइंड करके A to Z करवा रखा है, ठीक है। पैंडास हो गया या पाइथन की बात होगी, जो भी है ना। तो ये काफी बच्चे जो पहले केवीएस की प्रेप कर रहे थे, तो वो वाकिफ होंगे इस चीज से, है ना, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बात थी, बाकी तो अपने चलते हैं वापस अपने चैनल के ऊपर, अपने एनसीईआरटी बुक के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज कहता है कि पाइथन लाइब्रेरीज कंटेन अ कलेक्शन ऑफ built-in modules that allow us to perform many actions without writing detailed programs for it. बेसिकली बात क्या है कि भाई अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें तो वो हम एक तरीके से हेल्प करती है, क्योंकि उसके अंदर के जो फंक्शंस हैं वो हम यूज करके डायरेक्टली वो काम करा सकते हैं जो हमें करना है ना। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, उन फंक्शंस से जो हमारा डायरेक्टली काम हो रहा है उसके लिए हमें फर्दर है जो कोड है जो लिखना पड़ता, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि पाइथन लाइब्रेरी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल। इसीलिए पाइथन इतनी फेमस भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो यूज हो जाते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं, दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम्स फॉर इट। Each library in Python contains a large number of modules that one can import and use. You just need to import that particular function, particular module. अब उस मॉड्यूल को आपको सिर्फ इंपोर्ट करने की आवश्यकता है और उसके अंदर के सारे फंक्शंस अब आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम पैंडास को तो बहुत बाद में लें, जैसे इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये प्रोग्राम्स मैं आज ही बच्चों को स्कूल में करा रही थी। तो ये देखिए मैंने इंपोर्ट किया पैंडास को। अब इसका मतलब है कि ये जो मेरी लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं वो मैं यूज कर सकती हूँ, है ना। अब उससे मेरा काम क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में एक, अगर मैं मैथ्स मॉड्यूल की बात करूं तो मैंने मैथ्स यूज किया। अब मेरे को प्रिंट, और मैं क्या करती हूँ, मैथ्स डॉट, अब इसके अंदर के सारे फंक्शंस जितने भी हैं दैट आई कैन यूज, मतलब मैथ्स मॉड्यूल के अंदर के। तो मतलब ये चीज मेरे लिए आसान होगी। अगर मान लीजिए मॉड्यूल ना ही होता तो मुझे काफी सारी मशक्कतें या काफी सारी और चीजें हैं जो करनी पड़ती, है ना। अब ये बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि हम सब्जी बनानी है तो मसाले हम मार्केट से बने बनाए ले आते हैं ना, तो उससे आसानी हो जाती है। वही चीज यहाँ पर है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं। अब देखिए आपके पास में बहुत सारे, देखो पाइथन अपने आप में मोस्ट पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स मैं कहूंगी लैंग्वेज है, क्योंकि आसान बहुत है और इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसको ये सपोर्ट करती है। जैसे नमपाई पैंडास हो गया, नमपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, पैंडास पैनल डेटा सिस्टम, मैटप्लॉटलिब हो गया। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जिनका यूज किया जाता है साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज के लिए, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक और एनालिटिकल यूज से क्या तात्पर्य या मीनिंग है। कहता है कि दीज लाइब्रेरीज अलाउ अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म, विजुअलाइज डेटा इजीली, इफेक्टिवली। अब देखो ये जितने भी लाइब्रेरीज के नाम आपने ऊपर पढ़े हैं ना, पैंडास या मैटप्लॉटलिब,
ये सारी की सारी डेटा साइंस के अंदर है, डेटा के ऊपर काम है जो करते हैं, ठीक है। अब मैटप्लॉटलिब है जिसका काम है डेटा को विजुअलाइज करना, ठीक है। मतलब डेटा के साथ में ही आप खेल है जो खेल रहे हो, कभी डेटा को आपने इधर खिसका दिया, कभी उधर खिसका दिया। आज की डेट में देखें तो डेटा इज ए किंग, है ना। आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि जैसे हमारे टाइम में बीटेक होती थी, आज अगर बच्चे पूछते हैं तो मैम बीटेक मैं किस में करूं, एआई में करूं, मशीन लर्निंग में करूं, डेटा साइंस के अंदर करूं। तो आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो इन सारी चीजों का जो ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपैरिजन जब हम नॉर्मल बीसीए या बात करते थे बीटेक की, है ना। क्योंकि आज की डेट में जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है। तो इतने में ऐसे में डेटा को मतलब अगर हम कहें ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डेटा, तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास ज्यादा है, इतने टूल्स होने के बाद भी। तो ये सारे के सारे आपके पास में ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि डेटा के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। तो आप इससे अलग अलग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से काम है जो इनसे करवाते हो। नमपाई जिसका मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन इज अ लाइब्रेरी वी डिस्कस्ड इन द क्लास 11th। अब ये बात है कि जैसे इस बुक के अंदर लिखा है कि आपने कक्षा 11वीं में इसका डिस्कशन है जो किया था। बात कुछ इस तरीके से थी कि 2021 जब कोविड आया था उससे पहले क्या हुआ था कि आप लोगों के पास न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि नमपाई हुआ करता था क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर। उसके बाद 2020 में या 21 में आपका सिलेबस चेंज हो गया, आपकी एनसीईआरटी के अंदर तो ये चीजें रह गई, ठीक है। लेटेस्ट अभी जो ऑनलाइन मैंने प्रिंट लिया है ये लेटेस्ट का ही है, तो उसमें अभी भी है, ठीक है। मुझे छपी हुई किताबों का नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट यस उसके अंदर है। मतलब अभी जो हमने डाउनलोड किया एनसीईआरटी की वेबसाइट के अंदर से, तो इसीलिए आपको ये चीज बोल रहा है कि आपने नमपाई पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अगर हम पीजीडी का सिलेबस निकालें कंट्रोल एफ नमपाई, तो वी डोंट हैव नमपाई। इफ आई एम मैं अगर इसमें से pandas निकालती हूँ तो यस वी हैव pandas बट वी डोंट हैव न्यूमेरिकल पाइथन। ओके सो नमपाई है। आप मैंने आई थिंक यूट्यूब पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पर नमपाई जरूर पढ़ाया होगा, और मे बी तुम्हें मेरे 2020 के लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद में हटी गया सिलेबस, तो कभी मौका नहीं मिला पढ़ाने का, तो आप वहां से इसका वन शॉट देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पर पता नहीं कितने वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कहते हैं कि रिकॉल द पैकेज, ओके ठीक है। ओके तो अब उसी पैकेज या उसके बारे में आपको न्यूमेरिकल पाइथन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई यूज होता था न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि ये सारे डेटा एनालिसिस के ही क्या है लाइब्रेरीज हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो जब हमें डेटा के साथ में ऐसे काम करना है, डेटा को एनालाइज करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसके साथ में हमें खेल खेलने हैं, तब ये लाइब्रेरीज हमारी मदद है जो करते हैं। न्यूमेरिकल पाइथन इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट एंड हैज फंक्शंस एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दीज एरेज। तो इसमें एरेज का यूज है जो हम लोग कर रहे होते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर हमें एरे सीखना है तो हमें उसके लिए नमपाई सीखना होता है। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे स्टेज टुगेदर इन मेमोरी, हेंस दे कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। जैसे हम लोगों ने लिस्ट नहीं पढ़ा था क्या, कुछ उस तरीके से ही है, बट इसका आउटपुट होता है जो थोड़ा सा अलग होता है लिस्ट से। लिस्ट में कॉमा डिस्प्ले होते हैं, बट इसमें आपको कॉमा नहीं होते। इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अगर 1D की बात करेंगे तो 3 4 9, है ना। अगर ये लिस्ट होती तो अपने बीच में कॉमा डाल देते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। ओके तो इसमें भी इंडेक्सिंग वगैरह होती है हमारे पास में। अब आते हैं pandas के ऊपर, विच इज पैनल डेटा, ठीक है। It is a high level data manipulation tool used for analyzing data। देखिए अगर आप इस पूरे चैप्टर को देखोगे ना, तो इसमें अगर हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आपको एक ही चीज पता चलेगी कि हम लोग डेटा के साथ ही काम है जो करे जा रहे हैं। मतलब कभी डेटा को इधर चिपका रहे हैं, कभी डेटा को उठा करके उधर ला रहे हैं। वी आर यूजिंग कभी आई लॉग, कभी लॉग, कभी एट, कभी आई एट। मतलब डेटा 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 के साथ ही काम है जो हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है पैनल डेटा। कि बहुत ही कहते हैं कि ये हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन है। जैसे अगर हम नमपाई के साथ इसको कंपेयर करें, तो जब हमें बड़े लेवल पर डेटा के साथ काम करना होता है तब हम इसका यूज है जो करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि इट इज वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग pandas library which has a very rich set of functions। बहुत ही हाँ वैसे ये है कि भाई ये इजी है, इतना टफ नहीं है ये pandas, ठीक है। ये चीज है कि हमने इसको पहली बार अगर पढ़ना है तो उस पॉइंट से ठीक है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर पहली बार अगर आप अपना नाम भी लिखना जब आपने स्टार्ट किया था तो वो भी चीज एक टफ थी, है ना। ये तो है ही पढ़ाई की बात।
तो ये तो पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स लगेगी ही, अगर आप पढ़ रहे हो पहली बार। अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हो तो चीजें हो जाएंगी। इट इज वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसके अंदर इजीली आप डेटा को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो यूज करके इस पैंडास लाइब्रेरी का। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेनली आप यूज कर रहे होंगे डेटा फ्रेम का और सीरीज का। कहता है कि इट इज ऑल्सो it is also built on package like NumPy and Matplotlib and give us a single convenient place to do most of our data analysis and visualization work. देखिए जैसे आप लोगों के ये फंक्शंस ये लाइब्रेरीज हैं मैटप्लॉटलिब वगैरह, है ना। तो मैटप्लॉटलिब का बेसिकली यूज होता है कि जब आपको 2D प्लॉटिंग करनी होती है, आपको विजुलाइज करना होता है डेटा। जैसे आजकल हमने देखा होगा कि हमारे जो ये क्या क्या बोलो रिपोर्ट कार्ड है ना, इसके ऊपर आजकल जैसे हमारे टाइम में तो हाथ से भी लिख देते थे, है ना। बट आजकल क्या होता है कि जैसे बच्चे का मुझे अगर रिपोर्ट कार्ड मिला तो उसके अंदर ना पाई चार्ट के थ्रू या फिर लाइन बार या किसी के थ्रू ना बच्चे के हर एक प्रोस्पेक्टिव को बताया जाता है कि भाई इसका ये सब्जेक्ट इतना वीक है या इसका क्रिएटिविटी में इतना है। तो वो चार्ट्स के थ्रू डेटा विजुअलाइज करके चीजें बताई जाती हैं, है ना। तो ये विजुअलाइज के लिए बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि आपका यूज होता है। तो वैसे ही पैंडास के अंदर भी हमारी चीजें जो आसान हो जाती हैं। पैंडास हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जैसे सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया और पैनल हो गया। पैनल हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ डेटा फ्रेम और सीरीज ही पढ़ना है। To make the process of analyzing data organized, effective and efficient, the Matplotlib library in Pandas in Python is used for plotting। ठीक है, Matplotlib को हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर बुक के अंदर लिखा ही हुआ है तो ये हमारी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बेसिकली यूज होती है और इसके अंदर आप ग्राफ्स वगैरह का यूज करते हो Matplotlib के अंदर। ठीक है, तो जो चीजें आपने डेटा फ्रेम के अंदर बनाई या सीरीज में बनाई, बस उसी को आप थोड़ा उसका विजुअलाइज कर रहे हो ग्राफ बना करके। क्योंकि ग्राफ से या पिक्चर से अगर किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपको भी याद रहती है, इम्पैक्ट भी डालती है और जल्दी से समझ में भी आती है। ठीक है, टाइम भी सेव होता है उससे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड जल्दी से हो जाता है। यूजिंग मैटप्लॉटलिब विद जस्ट अ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड वी कैन जनरेट पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स, हिस्टोग्राम बार, ये सारे प्लॉट्स आपको दे रखे हैं। तो इसमें जल्दी से आपको कुछ ही लाइंस का कोड है जो लिखना पड़ता है और आप प्लॉटिंग कर सकते हो। इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन नमपाई एंड इज डिजाइन टू वर्क वेल विद नमपाई एंड पैंडास। तो इन दोनों का यूज करते हुए भी हम लोग इसके अंदर डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यू मे थिंक दैट वी नीड फॉर पैंडास इज व्हेन नमपाई कैन बी यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस। अब ये सवाल जैसे ऊपर भी हमने उठाया था कि नमपाई है तो फिर हम पैंडास का यूज क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली यही चीज है कि जब आपको बहुत बड़े लेवल पर डेटा के साथ काम करना होता है तब हम पैनल डेटा सिस्टम का यूज करते हैं पैंडास का। बाकी इसमें खुद ने बड़े डिफरेंसेस हैं जो आपको बता रखे हैं। अ नमपाई कहते हैं कि अ नमपाई एरे रिक्वायर्स होमोजीनियस डेटा while a pandas data frame can have heterogeneous data। जैसे अगर आप एक pandas के डेटा फ्रेम की बात करोगे तो उसमें आपके पास में टेबल होती है। तो जैसे टेबल में मैंने नेम लिख दिया, मैंने मार्क्स लिख दिया, मैंने फोन नंबर लिख दिया या फिर फोन नंबर लिख दिया। इसमें आपके पास इंटीजर होगा, इसमें फ्लोट होगा, इसमें स्ट्रिंग होगा। तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, अलग अलग टाइप का। लेकिन इसमें होमोजीनियस डेटा, एक ही टाइप का डेटा। ये एक मेन डिफरेंसेस मतलब ये बता रहा है। Pandas have a similar interface for operations like file loading, plotting, selecting, joining, group by, which come very handy in data processing applications। हाँ, मतलब सिंपल इसके अंदर आपके पास फंक्शंस हैं जो बेसिकली यूज होते हैं। एक बार सीखने की बात है, ठीक है, फिर तो आपको नमपाई भी है जो इजी लगेगा। बाकी हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा सिंपल आपके पास में चीजें हैं जो होती हैं। कहता है कि पैंडास डेटा फ्रेम मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा। ठीक है, तो वही है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कॉलम्स के नेम वगैरह आपके पास में हो जाते हैं, तो उससे डेटा का ट्रैक रख पाना इज इजी। पैंडास इज यूज्ड व्हेन डेटा इज in tabular format, whereas NumPy is used for numeric array based data manipulation। तो इसका नाम ही देखिए न्यूमेरिकल पाइथन है, तो न्यूमेरिक पर काम करेगा। ठीक है, लेकिन पैंडास में आपके पास आप डेटा फ्रेम वगैरह की बात करते हो तो उसमें आप सारे तरीके का डेटा है जो बेसिकली दे सकते हो। ठीक है, तो एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि न्यूमेरिकल पाइथन आपकी थोड़ी फास्ट है, NumPy
पैंडाज इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो ये कंपैरिजन के तौर पर आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखने को तो क्या ही है, हमारे पास तो आएगा एमसीक्यूज के अंदर, तो एक एक लाइन हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो बाकी खास ऐसा कोई आपको मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा डिफरेंस, क्योंकि दोनों अपनी जगह हैं। ठीक है, ओके, अब इंस्टॉलेशन ऑफ पांडाज की बात करेंगे, तो ये एक पिप इंस्टॉल पांडाज आपको जो है यूज करना है। कब यूज करना है, आप क्या करेंगे, CMD के अंदर जो बेसिकली जाएंगे, CMD हम लोग ओपन करेंगे, ये ब्लैक काले रंग की हमारी जो विंडो ओपन हो रही है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडाज। या अगर हमें यहाँ नमपाई करना होता तो हम पिप इंस्टॉल नमपाई करते। तो अब ये मेरे को कहते हैं कि रिक्वायरमेंट आपकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। ठीक है, आप ऐसे CMD में जाकर के कर सकते हो, इसका आप लोग यूज कर रहे होंगे। बाकी देखो डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, तो आपके पास में आपने क्लास 11th के अंदर, मतलब आपने तो क्या ही, लेकिन ND अरे पढ़ चुके होते हैं, नमपाई पढ़ चुके होते हैं। बाकी अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको हम लोग फर्दर आगे चलते हैं कि इस किताब के अंदर आपको मेनली ये दो मिलेंगे, जो कि सीरीज और डेटा फ्रेम है, जो कि हमारे सिलेबस का एक मेन हिस्सा है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोगों को ये 2.2 यानी कि सीरीज को नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास में किसका, पैंडास का। अब एक बार मैं आपको ना इसको अपने एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इसको अपने नोट्स से थोड़ा सा बता देती हूँ। अपनी PPT से है जो समझ लेते हैं, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अब सबसे पहले आपके सामने एक सवाल आता है कि व्हाट इज पैंडास। देखिए, आप जब इसको पढ़ने लगोगे ना, तो आपको एक ही चीज दिखेगी कि आप डेटा के साथ ही काम कर रहे हो। कभी आप डेटा फ्रेम अगर यूज करोगे तो आप उसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट जोड़ रहे हो, कभी उसका नाम चेंज कर रहे हो, कभी डेटा इधर उठा करके, कभी इधर, तो यही चीजें चलेंगी। तो इसीलिए इसका नाम है जो वो है पैनल डेटा सिस्टम। बात आती है अगर इसकी इंट्रोडक्शन की, तो एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसका इस्तेमाल ही आप इसीलिए करते हो ताकि आप डेटा को एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो डेटा की मैनिपुलेशन के लिए बेसिकली इसका यूज है जो इस लाइब्रेरी का होता है। ये अपने आप में कहें तो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ठीक है, ओपन सोर्स यानी कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है और ये टोटली फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूज होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए पाइथन के अंदर। तो पाइथन इस लाइब्रेरी का यूज करती है जब हमें डेटा साइंस, डेटा के साथ में जब हमें काम है जो होता है। पैंडास ये जो शब्द है ना, ये डिराइव्ड हुआ है पैनल डेटा सिस्टम से। तो इसको बनाने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है वेस मैकेनिन। ठीक है, तो इस शख्स ने 2008 के अंदर इस हाई परफॉर्मेंस ओपन सोर्स लाइब्रेरी को डेटा एनालाइज करने के लिए इसको बनाया। तो 2008 में कुछ बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसके अंदर दो फंक्शंस जो कि आप पढ़ोगे, एक तो है कि भाई इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, मतलब सीरीज की बात करेंगे, तो वो आपका होमोजीनियस होगा, इसका साइज इम्यूटेबल होगा, वैल्यूज इसके अंदर म्यूटेबल होगी। डेटा फ्रेम जब आप पढ़ोगे तो आपको हेट्रोजीनियस और इसका साइज और डेटा म्यूटेबल लगेगा, या लगेगा नहीं, म्यूटेबल होगा। तो बेसिकली अब ये जो चीज है ये ऑफ कोर्स हम लोग फर्दर बाद में डिटेल करेंगे। मेरा जो मेन मोटो था वो यहाँ पर ये था कि आपके जो पांडास का इंट्रोडक्शन है ना, वो एक बार दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, बेशक हम लोग बुक से पढ़ेंगे, राइट, बुक का हम एक इंट्रोडक्शन है जो हम कर भी चुके हैं, लेकिन एक चीज है ना कि हाँ, लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे वेस मैकेनियस में नहीं लिखा था, है ना। तो जो चीजें मेरे को लगेंगी ना कि आपको पता होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स वो हम लोग यहाँ पता कर रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, और उसमें हम लोग करेंगे सीरीज को और डेटा फ्रेम को। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, subscribe it.